नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। मेरे साथ हैं मुकेश शर्मा जी। आज यहां पर गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहे हो। यहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। यहां 11 बजे मौन रखा गया। हालांकि अभी समापन हो चुका है, लेकिन हम मुकेश शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम लेने का उनका उद्देश्य क्या है और इससे लोगों को क्या प्रेरणा वो देते हैं। शर्मा जी, ये बताइए कि आज का कार्यक्रम आपने लिया, मतलब क्या कुछ रहा इसका? ये जो कार्यक्रम है ये आज से नहीं, आज़ादी के जब से बापूजी का ये हुआ था उसके बाद से कांग्रेस के हर जगह पे ये कार्यक्रम करने की एक पद्धति है। तो हमारे दिल्ली से ये था कि आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में लोग 10 से 11 के बीच में कार्यक्रम लेंगे। पहले कोई भी किसी भी समय सुबह लेता था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे इंडिया में एक साथ में 10 और 11 के बीच में कार्यक्रम हुआ और 2 मिनट का मौन हुआ। जैसे कि आपकी पूरी पीढ़ी, आपके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं, आप भी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं, तो आपकी पूरी पीढ़ी कहीं ना कहीं गांधी जी के मार्गदर्शन में काम कर रही, चल रही, तो उससे लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग कांग्रेस से अगर निकल रहे हैं या जुड़ रहे हैं तो किस मतलब उद्देश्य से कांग्रेस से जुड़े और आगे बढ़े वो लोग? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा गांधीवादी सिद्धांत के ऊपर ही चली हुई पार्टी है। आज के युग में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं कि लालचवश पद के लिए, कुछ भी गरिमा के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। उनको सत्ता का बस सुख चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। लेकिन हम लोग, जैसे हम बोलते हैं कि हम खानदानी कांग्रेसी है, हमारी पीढ़ियों से हमने कांग्रेस, जब जनता पार्टी भी बनी थी उस समय कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति थी। इंदिरा गांधी जी को अरेस्ट किया गया था, हमारे पिताजी भी जेल गए थे, लेकिन उन्होंने कभी कांग्रेस को नहीं छोड़ा। तो इसी तरह से ये सरकार भी वही दमनकारी, जैसे मोरारजी देसाई जी आए थे तो उन्होंने इंदिरा गांधी को सताना शुरू किया, कांग्रेसियों को सताना शुरू किया, उनका मॉरल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस समय भी सब कांग्रेसी अड़े रहे। फिर कांग्रेस को जिंदा किया गया। तो आज भी जो चल रहा है, इससे भी हमको कोई, गांधी जी से हमने सीख लिए। अंग्रेज़ों को तो यहाँ से कोई उखाड़ नहीं सकता था, सवाल ही नहीं था, और अंग्रेज़ जाने वाले भी नहीं थे। उनको 200-250 साल वालों को उखाड़ दिया कांग्रेस ने। तो ये सरकार क्या है, ये जितनी दमनकारी नीतियाँ कर रही है, हम उसका विरोध करेंगे। हम जैसा कि आज़ादी में गांधी जी को रोल मॉडल माना जाता है, बोलते हैं कि उन्होंने मतलब एक सत्य, अहिंसा से हिंसा न करते हुए अहिंसा से भारत को आज़ादी दिलाई। तो आप किस तरह का उनको देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब उस समय कितना उन्होंने अथक प्रयास किया होगा आज़ादी दिलाने में? देखिए, आज़ादी दिलाने में आज जो एक ये RSS एक संस्था है, उन्होंने हमेशा गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश की। आज गांधी जी जिसके पूरे विश्व में लोग पूजा करते हैं, विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उनकी मूर्तियां नहीं हैं। सबसे ज़्यादा किताबें अगर लिखी गई हैं तो गांधी जी पे लिखी गई हैं विश्व में, उन पे PhD होती है, उनके मार्गदर्शन में होती है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर उनकी कुछ 2-4 गलतियाँ गिनाते हुए, जैसे भगत सिंह के बारे में बोलेंगे, जैसे बंटवारा के बारे में बोलेंगे, उसको पैसा देने के बारे में बोलेंगे, तो इस तरह से गांधी जी को बदनाम किया गया है। पर गांधी जी ने जो, अगर आपका एक परिवार है उसमें 4 भाई हैं, अगर आप बंटवारा करने जाओगे तो आज कम से कम 50 केस हैं पूरे हिंदुस्तान में। आप अपने परिवार में बंटवारा नहीं कर पा रहे हो ज़मीन जायदाद का। उन्होंने तो देश के लिए डिसीजन लिया था। वो सही में एक महात्मा था जिसने अपने जीवन में एक झोपड़ा भी नहीं खरीदा। वो चाहता था तो पूरा हिंदुस्तान उसके साथ था, वही सब कुछ सत्ता का वो कर सकता था। लेकिन जैसा कि 2022 चुनाव भी आ रहा है और भाई जगताप को यहाँ से मुंबई का अध्यक्ष पद दिया गया है, तो उसको किस तरह से देखते हैं कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? कुछ देखिए, भाई जगताप जी को जो लाया गया है ये बहुत ही सम्माननीय बात है, क्योंकि भाई जगताप जी एक कामगार नेता भी हैं, विधायक भी रह चुके हैं और चेयरमैन भी रह चुके हैं, और एक लड़ाकू आदमी है। उनकी बात करने की शैली, हर चीज़ की शैली, अगर बम्बई में शिवसेना, मनसे या किसी से भी अगर पंगा लिया होगा, आज तो वो हमारे साथ में युति में है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब भी अगर पंगा लेने की बात हुई, उन लोगों ने दादागिरी की या किस तरह, तो हमेशा भाई जगताप ने उसका विरोध किया और उनके सामने अपने लोगों को लेके खड़े हुए। और जब भी आज़ाद मैदान या वहाँ पे कांग्रेस की रैली होती है तो कम से कम 150 से 200 बस भाई जगताप भर के वहाँ लेके जाते हैं। जैसा कि अभी आपने लड़ाई की बात की, तो एक लड़ाई किसान लड़ रहे हैं दिल्ली में, तो उस लड़ाई को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कल हमारे राहुल गांधी जी ने टीवी के ऊपर जो तीनों उन्होंने कानून बनाए हैं
उसको काफ़ी सरल भाषा में, समीकरण भाषा में समझाया कि ये तीनों कानून क्यों डेंजर हैं और ये तीनों कानूनों से सिर्फ 5 उद्योगपतियों को फ़ायदा हो रहा है। और ये कानून लागू होने से अगर उद्योगपति उनको सही मूल्य नहीं देते हैं तो भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जो तीसरा कानून है वो है कि किसान इस मुद्दे पे कोर्ट में नहीं जाएगा। तो ये एक तरह से देश के 70% किसानों को नहीं, ये पूरे देश को गुलाम बनाने की साजिश है। तो इसीलिए किसान बेचारे धरना पे बैठे हैं और जो बीच बीच में ये हरकतें कर रहे हैं, जैसे शाहीन बाग में किया था, या लाठीचार्ज करवा दिया, वैसे लाल किला जैसी जगह पे हम 50 बार गए हैं, वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप 5 लाख किसानों को दिल्ली में आने से रोक सकते हो, लेकिन लाल किला में किसानों को छोड़ देते हो कि जाओ जहाँ जाके तोड़फोड़ करो। तो ये पूरी एक साजिश है। कल भी हुआ, कल उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है किसानों पे, सामने पुलिस खड़ी है, पुलिस सामने वाले पे लाठीचार्ज नहीं कर रही है, मूक दर्शन होकर देख रही है। आखिरी सवाल चलते चलते कि क्या कुछ स्मरणीय पल कुछ है गांधी जी का आपके जहन में, जिससे आप लोगों को तक संदेश देना चाहेंगे? गांधी जी का पूरा जीवन ही स्मरणीय है। गांधी जी एक ऐसी किताब है कि उसका जो भी पन्ना खोलोगे आप तो वो स्मरणीय ही पन्ना होगा, क्योंकि उनके जो विचार थे, फॉरेनर्स जितने थे, गोरा काले ये लोग, और सब लोग उनसे ये विचार करने आते थे कि आप जिस तरह से ये चला रहे हो, हम किस तरह से हमारे देश में चलाएं, जिससे हमारे यहाँ पे भी गोरे कालों का हो। और गांधी जी के उसके ऊपर ही उन्होंने चल के साउथ अफ्रीका और उसके अंदर लोगों ने उनका अनुसरण किया। तो वो एक इतनी बड़ी किताब है कि उनका स्मरण ही काफ़ी है। ठीक है, जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं मुकेश शर्मा जी। उन्होंने गांधी जी के ऊपर अपने विचार रखे हैं और उसी के माध्यम से उन्होंने लोगों तक संदेश दिया है कि गांधी जी के आदर्शों पर किस तरह से चलना है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ प्रमोद सिंह, द PC7 न्यूज़, मुंबई।